हेलो प्यार बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 आपने देख लिया था, ये पार्ट 3 है, ठीक है। और ये अंतिम पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं, जो भी अभ्यास प्रश्न हैं, हम लोग सबको करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए डालिएगा हेडिंग उपचयन और अपचयन। ये आपकी 5वीं प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपचयन और उपचयन। तो देखिए पहले हमें पढ़ना है उपचयन फिर अपचयन। बच्चों देखिए उपचयन को एक और नाम से जानते हैं ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन को क्या कहते हैं? अपचयन ही कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो बच्चों पहली हेडिंग डालिएगा उपचयन। क्या डालेंगे? उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है बच्चों? ऑक्सीजन की। तो हम लोग क्या कहेंगे कि उपचयन हो रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है दूसरा पॉइंट कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो तो क्या होगा? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। तो बच्चों हम लोग एक ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस वाला होता है। कौन सा होता है? माइनस चार्ज वाला होता है। और जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस चार्ज वाला होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी पदार्थ में माइनस वाले चार्ज की बढ़ोतरी होती है, यानी वृद्धि होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उपचयन हो रहा है। अगर किसी पदार्थ में प्लस वाला निकल रहा है, यानी कि प्लस वाले की कमी हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये कार्बन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, माइनस वाला है। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाली संख्या बढ़ गई ना कार्बन के साथ, तो जब माइनस वाला बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये पहला हो गया पॉइंट आपका, समझ में आया। देखिए दूसरा, देखिए ये क्या है? कापर है, ये क्या है? ऑक्सीजन है माइनस वाला। तो आप लोग इतना बस याद रखिए कि अगर माइनस वाला कहीं भी जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो की स्पीड फास्ट हो तो आप लोग स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कम हो तो फास्ट कर लीजिए, फास्ट हो तो स्लो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ गया ना, माइनस वाला जुड़ गया, माइनस वाला बढ़ गया, तो क्या हो गया? उपचयन हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, Cu + H2। देखिए Cu और H2 को क्या किया? अब क्या करा? हीट करके, ठीक है, इसको एनर्जी दिया गया, तो क्या हो गया? Cu और H2O। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए माइनस वाला क्या हुआ है? घटा एक बढ़ा है? बताइए, घटा है ना, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो क्या होगा बताइए? इसका तो होगा अपचयन। सॉरी, पेन चेंज कर ले रहा हूँ, बस एक सेकेंड। हाँ देखिए, ये जो देखिए Cu में से क्या हुआ है? ओ निकला है ना, माइनस की कमी हो रही है यहाँ। देखिए अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ माइनस से ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं, कमी हो रही है, तो इसका तो हो जाएगा क्या? बताइए, इसका हो जाएगा अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम लोग कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ देखिए ये H2 है ना, H है ना, प्लस वाला हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? O के साथ बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या बताइए? रिडक्शन। समझ में आया? मैं फिर से आपको समझाते रहूँ एक बार क्लियर करके। देखिए ये CuO है, ये किस में बदल गया? Cu में। O की कमी हुई, अगर O की वृद्धि होगी तो उपचयन, O की कमी होगी तो अपचयन, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें देखिए H केवल है ना, तो अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीजन वृद्धि क्या कहलाती है? उपचयन ना। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, बढ़ गया ऑक्सीजन ना, तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया उपचयन, ठीक है। क्या हो गया? उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलो ये वाला देखिए आप, अब डालिए हेडिंग आप लोग जल्दी से, अपचयन। क्या डालेंगे हेडिंग? अपचयन। देखिए उपचयन हो गया, हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपचयन, एक रिडक्शन, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा होगा, जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं उपचयन, उपचयन का जस्ट उल्टा क्या होता है? अपचयन। देखिए इसमें जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए? ह्रास हो जाए, उसमें क्या था? वृद्धि था ना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, जस्ट उसका अपोजिट, तो क्या कहलाएगा? अपचयन। एग्जाम्पल देखिए, CuH2 की आपस में क्रिया करवाएंगे, तो ये जो ये O है ये क्या करेगा? ये इसको छोड़ के इसके पास चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके पास। तो ये जो Cu था ये किस में बदल गया? Cu में। तो ऑक्सीजन की कमी हुई ना, देखिए बच्चों, ऑक्सीजन की कमी,
ऑक्सीजन की कमी, ह्रास मतलब कमी, कमी होगी तो क्या कहलाएगी? अपचयन। देखिए तो इसका क्या हो गया? अपचयन। समझ में आ रहा है ना? और देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन देखिए बढ़ रहा है ना, देखिए यहाँ पे केवल H2 है, यहाँ पे क्या है H2O है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? उपचयन। तो जो उपचयन अपचयन समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरे पेज पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं इस पेज पे, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। समझ में आया आपको कि या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो कोई माइनस वाला, जो मैंने आपको परिभाषा ऊपर बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई माइनस वाला जुड़े या तो ऑक्सीजन जुड़े तो क्या कहलाता है? बताइए। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखिए ये H है, ये O है, तो H में क्या हुआ है? O जुड़ा है ना, Hg होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये Hg मतलब मरकरी जो पारा होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? बताइए। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। ये परिभाषा आपके बुक में भी है, ठीक है, लेकिन ये वाली परिभाषा है ये नहीं है, तो इसलिए मैंने अलग से ऐड किया। देखिए अब देखिए यहाँ पे Mg में से Cl जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे MgCl2 बन रहा है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो देखिए आपकी किताब में ये परिभाषा नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है इसको ऐड कर दिया कि देखिए इसमें माइनस, जो क्लोरीन है ये माइनस नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? इसका भी क्या हो रहा है? उपचयन। इसमें देखिए इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तत्व या ऋणी विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, इसमें जुड़ना था, इसमें क्या है? निकलना। जुड़ रहा था तो ऑक्सीडेशन, निकलेगा तो रिडक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे O है ना, माइनस वाला है, यहाँ पे बाहर हो गया तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। देखिए Cl क्या है? नेगेटिव है, यहाँ पे अलग हो गया तो क्या हो गया? बताइए। अगर माइनस वाला निकलेगा तो अपचयन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, देखिए प्लस वाला क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है ना, या कोई भी धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो क्या कहलाएगा? उपचयन। देखिए उदाहरण में देखिए CH4 है, यहाँ पे क्या है? O2 है ना, तो देखिए यहाँ से हुआ क्या? जब ये आपस में क्रिया, CH4 मीथेन और ऑक्सीजन क्रिया किए तो क्या बना लिए? CO2 बना लिए, और क्या निकल गया? H2O। तो देखिए यहाँ से C के साथ H था ना, तो H क्या हुआ? निकल गया ना, तो H क्या पॉजिटिव होता है ना, तो H निकले या तो कोई प्लस वाला निकले, धनात्मक निकले या धन विद्युतीय निकले, वही बात है। तो इसमें क्या हो गया? उपचयन होगा ये, ठीक है। KI है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या Cl है, क्या है? Cl। तो हुआ क्या कि जो ये आयोडीन है, क्या है? आयोडीन, ये कहाँ चला गया? ये बाहर चला गया, और क्या जुड़ गया? Cl। क्या जुड़ गया? Cl। तो क्या हो गया? KCl। तो देखिए माइनस वाला बाहर निकला है ना, सॉरी हाँ ये प्लस है, ये क्या है? आयोडीन क्या है? प्लस वाला है, और क्या जुड़ा है? Cl, माइनस वाला जुड़ा है ना, देखिए Cl माइनस पे होता है और यहाँ पे क्या माइनस जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा आपका? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। इसमें देखिए जस्ट इसका उल्टा होगा, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इसमें क्या था? निकलना। देखिए इसमें क्या है? जुड़ना, क्या कहलाएगा? अपचयन। इसमें क्या था? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। उदाहरण देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि H है और I है, क्या है? H और I आपका आयोडीन है, ये प्लस वाला है, ठीक है। तो ये प्लस वाला क्या जुड़ रहा है ना, प्लस वाला क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अपचयन, ठीक है। इसमें देखिए अगला में तीसरा पॉइंट देखिए कि किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। बच्चों देखिए संयोजकता क्या होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता। बच्चों परिभाषा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा संयोजकता की, कि किसी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता, ठीक है। तो देखिए ये PCl3 है, क्या है? यहाँ पे P के साथ Cl3 जुड़े हुए हैं, तो Cl की संयोजकता होती है -1। कितनी होती है? -1। इसके हिसाब से यहाँ पे P की संयोजकता कितनी हो जाएगी? +3, क्योंकि इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस वाला क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। आप लोगों ने नंबर पे पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो P की संयोजकता है वो 3 है। कितनी है बच्चों? 3 है। और ये Cl2 से क्या किया? क्रिया किया। Cl2 का क्या
क्रिया। अब बना क्या लिया, PCl5। देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या हो गया 5। देखिए P से 5 जुड़े हैं, तो मतलब 5 नेगेटिव जुड़े हैं, तो इसका 5 पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो संयोजकता में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। तो संयोजकता में वृद्धि यानी कि क्या कहलाती है, उपचयन। अगर संयोजकता में कमी हो जाए तब अपचयन हो जाएगा। देखिए कैसे, किसी तत्व की संयोजकता में कमी होना अपचयन कहलाता है। संयोजकता बढ़ गई तो उपचयन, कम हो गई तो अपचयन। SN4 स्टेनस क्लोराइड है ये, ठीक है, स्टेनिक क्लोराइड है ये स्टेनिक क्लोराइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे SN को देखिए, Cl को मैंने बताया आपको -1 होता है, तो माइनस देखिए 4 Cl जुड़े हुए, कितने Cl 4, तो इसका मतलब SN का यहाँ पे +4 रहा होगा, क्योंकि +4 -4 मिलकर बना लिए। लेकिन यहाँ देखिए क्या SnCl2 है ना, स्टेनस क्लोराइड से क्या बन गया, सॉरी स्टेनिक क्लोराइड से स्टेनस क्लोराइड बन गया। तो देखिए हुआ क्या कि Cl निकला है ना, Cl क्या हुआ है, निकला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संयोजकता 4 थी, यहाँ पे कितने हो गई, 2 हो गई। कितने हो गए सॉरी यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2, तो संयोजकता में कमी हुई तो क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रश्न उत्तर में करवाऊंगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक। तो बच्चों चलिए लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कि दैनिक जीवन में, मैं थोड़ा सा मार्कर ले रहा हूँ अपना। ठीक है, चलिए, कि दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रयोग, ये जो उपचयन होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, इसका क्या प्रयोग है। ठीक है, पहला है संक्षारण। जो संक्षारण मतलब होता है कि जैसे जंग लगना कह सकते हैं, ठीक है ना, जो मूर्छा लगना होता है ना धातुओं में, उसका कह सकते हैं। देखिए जब कोई भी धातु हो सकती है, ठीक है, आर्द्रता मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, नमी, क्या होता है नमी। अम्ल जानते हैं आप लोग, आदि के संपर्क में आती है, क्या होती है कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। देखिए बच्चों, जब किसी धातु में क्या मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, तो ऊपर का जो परत होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ठीक है ना, तो संचारित हो जाता है, मतलब उसका संचरण हो जाता है, वो झड़ जाता है। ठीक है, कह सकते हैं उसका क्षय हो जाता है, क्षय मतलब विनाश होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका क्या हो गया, क्षय हो गया, संचारित हो गया, संचरण हो गया उसका। ठीक है ना, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, यही क्रिया कहलाती है संचारण। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि बताइए संचारण क्या है, टिप्पणी लिखिए संचारण पे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है ना, आप लोग देखे होंगे, अगर घर में कोई लोहे की वस्तु होती है तो पानी वानी अगर लग जाता है उसमें, तो क्या हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। देखिए जो चांदी की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जैसे जो घर में औरतें चांदी के बर्तन पहनते हैं, वो बर्तन क्या सॉरी ज्वेलर्स पहनती हैं। ठीक है, तो जो ज्वेलरी होती है चांदी की, ठीक है, वो देखिए कुछ दिन में क्या होती है कि धीरे धीरे काला पड़ने लगती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, काली हो जाती है। या आप लोगों को कापर के तार देखे होंगे, ठीक है, तांबे के तार देखे होंगे, तो उसमें क्या अलग कार्बन लग जाता है, क्या लगता है कार्बन, वो हरा हरा कलर का। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो संचारण है। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, संचारण की क्रिया है वो। ठीक है, अगला देखिए, इसको कैसे दूर करेंगे, यसद लेपन, उस पर लेप लगा के, विद्युत लेपन, ये विधि है। ठीक है, और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। देखिए बच्चों, घर में क्या होता है, ज़्यादातर पेंट लगा देते हैं कि जो भी चीज़ें होती है लोहे वहे की, तो उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से क्या होता है कि पेंट होता है चिकना, क्या होता है चिकना, तो उस पर जो भी पानी होती है, वो नमी होती है, वो टिकती नहीं है। ठीक है, तो जिससे क्या करता है कि धातुओं से उसका संक्षारण बचाया जा सकता है। ठीक है, तो धातुओं को बचाया जा सकता है। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब होता है बच्चों की परिभाषा पहले पढ़ी, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए चलिए देखिए, विकृत गंधिता वसायुक्त, वसा आप जानते हैं फैट, और तैली खाद्य सामग्री, तैली मतलब इसमें तेल होते हैं। ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उसमें उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनमें क्रिया हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद वे स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जो अगर ऐसा हुआ, उनमें ऑक्सीडेशन हुआ, तो उनका जो टेस्ट होता है, जो कलर होता है, ठीक है ना, ठीक है, और जो स्मेल होती है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, यानी कि जो खाना होता है आपका वो खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है ना, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है विकृत गंधिता। कह रहा है कि विकृत गंधिता के रोकने के उपाय प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब ऐसा उसमें पदार्थ मिलाया जाए
जो क्या करे कि ऑक्सीकरण ना होने दे, ऑक्सीकरण ना होने। देखिए प्रति मतलब क्या होता है, उसकी वृद्धि, ठीक है। तो जो क्या करे, ऑक्सीकारक को, ऑक्सीकरण को क्या करे, रोके, ऐसा पदार्थों में मिला दिया जाए। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, देखिए बच्चों ऐसे बर्तन रखिए जिसमें हवा न लगे। इसलिए देखिए जो खाने की चीज़ें आती हैं उसमें क्या किया जाता है, उसको पैकेट बंद कर दिया जाता है, तो डब्बे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग वो खाए होंगे चिप्स वगैरह जो आते हैं मार्केट में, ठीक है ना, ढेर सारी कंपनियों के, या फिर जो भी आते हैं कुरकुरे वगैरह टेढ़े मेढ़े। तो देखिए होता क्या है कि पैकेट में एक गैस भरी होती है, वो गैस कौन सी होती है आप बताइए, पता है आपको? कोई बात नहीं, वो नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन क्या है, एक अक्रिय गैस है, वो ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करती है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन भर दिया जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन जब क्रिया नहीं करेगा तो उसका विकल्प संचार नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, तो बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी कि हवा न भर के क्या भरता है, नाइट्रोजन गैस, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। जो भी मार्केट से चीज़ें आती हैं पैकेट वाली, वो फुला होता है, तो समझ लीजिए उसमें क्या भरा हुआ है, नाइट्रोजन भरा हुआ है। शीतलन द्वारा, क्या करके, शीतलन द्वारा, ठंडा करके, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है। तो अगर इन सब हम ठंडा रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। जैसे खाना हो गया, तो अगर खाना को भी हम लोग फ्रिज में रख देंगे तो वो सेफ़ रहेगा। शीतलन मतलब ठंडा करना, ठीक है, तो वो ख़राब नहीं होगा। तो बच्चों हमारा ये अध्याय पूरा हुआ, ठीक है। अब इसके जो भी आंकिक प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 4 में, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।